वेलकम टू द मुंबई एजुकेशन चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे हम। अब जैसे कि वहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। मतलब हमें ग्राफ बनाने के लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हर एक इक्वेशन का हमें तीन तीन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करना है वो अब हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो x के साथ भी कोई नंबर नहीं है, y के साथ भी कोई नंबर नहीं है। आप चाहो तो x का भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो या y का, दोनों में से किसी एक का। मैंने यहाँ पे x का वैल्यू एज्यूम किया है 0। तो उस हिसाब से अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y हमारा 6 आएगा। अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे। x का वैल्यू 1 होगा तो 1 उस साइड जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, यानी कि y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी परफेक्टली हमारा आ गया। एक बात याद रखना, वैल्यू जो है वो ना पॉइंट में आनी चाहिए ना अपॉन में आनी चाहिए, उससे हमारा ग्राफ सही नहीं बनता है। तो यहाँ पे अभी हम x का वैल्यू 2 रखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स की जगह पे आ गया 2, 2 चला गया राइट साइड, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कि y इक्वल्स टू 4। तो हमारा सारा आंसर आप देख रहे हो परफेक्टली, पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 4, यानी कि 6, 5, 4 वैल्यू आ गया। ये निगेटिव में भी आएगा तो भी चलेगा, बस पॉइंट या अपॉन में ना आए। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखना, जब भी ये x और y के साथ कोई नंबर ना रहे तो आप x का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, और यहीं बगल में दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे तो x के साथ 2 है, अगर जिसके साथ नंबर रहता है उसी का वैल्यू रखने का, y का वैल्यू नहीं रखना है हमें। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू एज्यूम करेंगे 0, 1 और 2। जैसा हमने अभी प्रीवियस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, वैसे हम एक एक करके x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो उस हिसाब से हमारा y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में y के साथ 3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे y का वैल्यू एज्यूम करेंगे, x का वैल्यू नहीं। यहाँ पे x के साथ नंबर था, इसके लिए हमने x का वैल्यू एज्यूम किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास y का साथ वैल्यू है 3, तो इसके लिए हम y का वैल्यू ही एज्यूम करेंगे। तो इस वजह से हमको मिलेगा x का वैल्यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये यहाँ की बात होगी, जिसके साथ नंबर रहेगा उसी का वैल्यू हमको एज्यूम करना है। नेक्स्ट, अगर x के पास भी नंबर है और y के पास भी नंबर है तो क्या करेंगे। इस सिचुएशन में थोड़ा हमको लॉजिकल सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो हमारा वैल्यू नहीं आता है। तो उसके लिए हम x का वैल्यू एक बार 0 रख के देखते हैं। 2, 0 माइनस 3y इक्वल टू 4, 2 0 ज़ा 0 माइनस 3y इक्वल टू 4, 0 का कुछ नहीं है वैल्यू, माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस उस साइड शिफ्ट कर दो राइट साइड, तो माइनस 4। अब आगे जो है 3 जो है वो राइट साइड भेज देंगे तो -4/3 आ गया। अब हमें अपॉन में वैल्यू नहीं चाहिए था, इस हिसाब से हमारा x का वैल्यू 0 हमको नहीं लेना है। तो अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होता है, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 ब्रैकेट में 1, 3y इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2, 3y इक्वल टू 4, 2 को हम राइट साइड भेज देंगे, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब यहाँ पे 3y माइनस में 4 में से 2 गया तो 2, आगे 3 राइट साइड को भेज देंगे -2, फिर 3 को फिर से राइट साइड में भेजेंगे तो -2/3 आ गया। अपॉन में वैल्यू आ गया, मतलब ये भी नंबर नहीं चलेगा, यानी कि हमारा x इज इक्वल टू 1 भी कंसिडर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर हमने x का वैल्यू 2 रखा तो
हमने x का वैल्यू 2 रखा तो 2 इन द ब्रैकेट 2 माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 2 ज़ा 4 माइनस 3y इक्वल टू 4। 4 को हम राइट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0। अब आगे माइनस का वैल्यू हम राइट साइड भेजेंगे तो 0 को माइनस भेजो या प्लस भेजो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो y इक्वल टू 0/3। अब 0/3 का वैल्यू भी होता है 0, यानी कि परफेक्टली हमारा ये वैल्यू जो है वो एडजस्ट हो गया, तो हम 2 को कंसिडर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैंने यहाँ पे 0 1 2 ही क्यों लिया। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये जो x के साथ है यानी कि x के साथ 2 है और y के साथ 3 है, और हमें अगर x का वैल्यू अज्यूम करना है तो हमको 3 का वैल्यू पहले देखना है। ये y के साथ 3 है ना, y के साथ 3 है, इसके लिए हमने यहाँ पे 3 नंबर लिया है, वो भी एक ही कंसेक्यूटिव। तो कॉन्सिक्यूटिव हमको 3 नंबर मतलब लगातार कंटिन्यूस सीक्वेंस में 3 नंबर लेना है। 0 से स्टार्ट किया तो 0 1 2 और 1 से स्टार्ट किया तो 1 2 3। तो उन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू जो है वो परफेक्टली उसमें फिट होगा। 0 हमारा नहीं फिट हुआ, 1 हमारा नहीं फिट हुआ, लेकिन 2 फिट हो गया। ठीक है, तो 2 फिट हो गया तो हम 2 को कंसिडर करके ही आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा सब रफ वर्क था। अब फेयर वर्क में तुमको x इज इक्वल टू 2 कंसिडर करना है। तो x इज इक्वल टू एक बार 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू बाकी दो वैल्यू क्या लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपका y के साथ 3 है, तो हम ये 2 है तो 2 में y 3 माइनस करो या तो 3 प्लस करो, तो हमको बाकी वैल्यू भी मिल जाएगा। इस हिसाब से हम 3 3 का गैप के हिसाब से x का वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं और उससे हमारा परफेक्टली वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने x का वैल्यू 2 रखा था तो हमारा 0 आया था। ठीक है, ये x का वैल्यू हमने 2 रखा तो 0 आ गया। उस हिसाब से तो x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू हमारा, x का वैल्यू 2 रहेगा तो हमारा y का वैल्यू 0 आएगा। तो अगर हम x का वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू अगर हम माइनस रखते हैं तो देख लो, -1 रखते हैं तो 2 इन द ब्रैकेट -1 माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 1 ज़ा 2 और माइनस 3y 4, -2 जाएगा राइट साइड में तो -3y इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, माइनस जो है वो राइट साइड भेज देंगे तो -6। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड में डिवाइड करेगा, 3 2 ज़ा 6 इसलिए, और एक माइनस भी, तो y का वैल्यू हमारा देखो -2 आ गया, परफेक्टली आया, ना पॉइंट में है ना अपॉन में है। प्लस में आया या माइनस में आया दोनों चलेगा, बस पॉइंट और अपॉन में नहीं आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू हमारा सही है। ठीक है, अब हमने 2 भी रख दिया, -1 भी रख दिया, अब हम x का वैल्यू 5 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। x का वैल्यू हमने 5 रखा तो 2 इन द ब्रैकेट 5 माइनस 3y इक्वल टू 4। 2 5 ज़ा 10 माइनस 3y इक्वल टू 4। 10 को हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -10। अब -10, 4 -10 है तो उसका हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3y इक्वल टू 6। अब 3 को हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो 6/3 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा परफेक्टली ना पॉइंट में है ना अपॉन में है। ठीक है, +2 यानी कि कंसिडर हम कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया हमें क्या लॉजिक यूज़ करना है। हमें लॉजिक यूज़ करना है, अगर y के साथ कोई भी नंबर है, जितना यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हमें 3 नंबर कोई भी एज्यूम करना है जो सीक्वेंस में एक हिसाब से रहे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू हमने देखा था कि y के साथ 3 है, इसके लिए हमने कंटिन्यूस 0 पहले लिया। ठीक है, तो पहले हमने 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, 0 के बाद कंटिन्यूस 1 2, 3 डिजिट ले लिया, 0 1 2। अब इन्हीं तीनों में से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वैल्यू उसमें फिट बैठेगा। तो हमने 0 भी रखा, 1 भी रखा और 2 भी रखा, लेकिन 2 वाला वैल्यू हमारा फिट बैठा। इसके लिए अब 2 के हिसाब से हमने देखना है। पहला तो वैल्यू हमारा 2 है, तो दूसरा वैल्यू जो है वह 2 में 3 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 में हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो हमको -1 मिला,
और 2 में हमने +3 किया तो हमको +5 मिला। ऐसे करके हमको x का 3 वैल्यू यहाँ पे मिल जाता परफेक्टली। अब इसी को तुम सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो हमको y 0 मिला। जब हमने x का वैल्यू -1 रखा तो हमको y जो है -2 मिला। और जब हमने x का वैल्यू 5 रखा तो हमको +2 मिला। इस हिसाब से हमारा ये सब वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी ये याद रखना कि जब भी x या y के साथ वैल्यू हो, कोई नंबर हो, उस हिसाब से हमें यही लॉजिक यूज़ करनी है। ठीक है, तो थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।